हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉर्निक सेक्शन का एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और देन फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जनाब कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। तो सबसे पहले चलते हम लोग हाइपरबोला के मीनिंग की तरफ। हाइपरबोला होता क्या है। सो देखिए बच्चा लोग, कहता है हाइपरबोला इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाइपरबोला इक्वेशन होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स के सेट का, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस बोले तो अंतर बोले तो माइनस। दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना क्या होगा, एक फिक्स कांस्टेंट होगा। नहीं है समझ में, मैं समझाता हूं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए ये रहा, ठीक है जनाब। इसका फिक्स पॉइंट ये रहा, इसका फिक्स पॉइंट ये रहा, ठीक है। इसको ओ नाम दे रहा हूं, इसको ओ डैश नाम दे रहा हूं, ओके जनाब। एक ये पॉइंट है और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये इस पॉइंट को जनाब, इस पॉइंट को मैं पी नाम दे रहा हूं। तो ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन, पता है क्या कह रहा है आप लोगों से, इन दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट ओ है, ये ओ डैश है, ओपी माइनस ओ डैश पी हमेशा आपको एक फिक्स नंबर देगा जनाब। दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस है, उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपके हो गए हाइपरबोला के सारे पॉइंट्स, ये हो गए इसके सारे पॉइंट्स, ठीक है। और ये दोनों फिक्स पॉइंट हो गए, इसके फिक्स पॉइंट को ओ नाम दिया, इसके फिक्स पॉइंट को मैंने ओ डैश नाम दिया। तो जनाब ओपी माइनस ओ डैश पी कितना आएगा, आपका एक कांस्टेंट आएगा, एक फिक्स वैल्यू होगी। और ये फिर सारे पॉइंट्स मिलाकर क्या बनाएंगे, आपका हाइपरबोला बनाएंगे। अरे बस समझ में जनाब, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था आपका हाइपरबोला का मीनिंग। आगे चलते हैं हाइपरबोला में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो चलिए जनाब देखिए, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये और ये, इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ओ, इस फिक्स पॉइंट को, और इसके फिक्स पॉइंट को नाम दे रहा हूं ओ डैश। और जनाब इन फिक्स्ड पॉइंट को ओ डैश नाम दे दूं, ये लीजिए। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बोलो। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकी। क्या कहते हैं बच्चा लोग, फोकी कहते हैं जनाब। और इस फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा होता है, इस फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा होता है जनाब, उसे कहा जाता है लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं बच्चा लोग, लेटस रेक्टम। और एक लेटस रेक्टम ये भी होगा, ठीक है। बोले तो क्या प्यार से क्या कहते हैं, एलआर। क्या कहते हैं जनाब, एलआर कहते हैं, ओके। और देखो ये वाला कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट को बच्चा लोग हम कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं जनाब, वर्टिसेस। क्या कहते हैं बच्चा लोग, वर्टिसेस। और ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। और जनाब एक फिक्स लाइन यहां होता है और एक फिक्स लाइन यहां पे होगा। इन फिक्स लाइन को हम क्या कहते आ रहे हैं बच्चा लोग, डायरेक्ट्रिक्स जनाब, डायरेक्ट्रिक्स। इस वाले को भी क्या कहोगे आप, इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहोगे जनाब, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और भी कुछ रह गया, वर्टिसेस हो गया, एलआर हो गया आपका। अच्छा बच्चा लोग, इस वाई एक्सिस को कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। और इस वाले लाइन को हम क्या कहते हैं जनाब, इस वाले लाइन को ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ रहे हो आप लोग, इस वाले एक्स एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इस वाले को कहते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये आपके फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, इन्हें वर्टिसेस, दो फोकी, और इन फोकी से जो लाइन पास हो रहा होता है उसे लेटस रेक्टम। इस एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जनाब हाइपरबोला में ये सारी टर्म्स हमें पढ़ने को मिलेंगी। और मैंने आपको जैसा बताया हुआ है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1 इन टर्म्स में से ना कुछ कुछ दे देगा और कहेगा आप मुझे हाइपरबोला की क्वेश्चन बताओ। टाइप 2 कहेगा हाइपरबोला की क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप मुझे ये सारी की सारी टर्म्स बताओ।
ये दो टाइप के जनाब क्वेश्चन मिलते हैं। सो टर्म्स क्लियर कर लिया हमने। अब टर्म्स के बाद चलते जनाब हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है। हमने 11.2 में पढ़ा पैराबोला में हमने पढ़ा पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है जनाब वो 1 होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, आइए वो देखते हैं जनाब। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ये देखिए, ये बनाया फिगर, एक ये बनाया, इसका ये जो फिक्स लाइन है वो यहां होता है जिसे आप क्या कहते हो, डायरेक्ट्रिक्स कहते हो। और इसेंट्रिसिटी होता क्या है, इसेंट्रिसिटी होता क्या है, ये रहा फोकी, ठीक है बच्चा लोग, ये रहा फोकी, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो हाइपरबोला के ऊपर ही बना हुआ है। तो जनाब इसेंट्रिसिटी होता क्या है, इस डिस्टेंस का इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ रेशियो, यही तो होता है। इस डिस्टेंस का इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो रेशियो बनता है उसे ही तो आप इसेंट्रिसिटी कहते हो। तो यहां पे बच्चा लोग, यहां पे OP जो होता है ना वो बड़ा होता है। OP की जो लेंथ होती है, ये जो डिस्टेंस है वो बड़ा होता है किससे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, बोले तो किससे, AP से, ठीक है। ये डिस्टेंस बड़ा होता है इस AP से। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लूं, ठीक है, इस AP को नीचे लाना जरा, यहां कुछ नहीं बचा, 1 हो गया। और मैंने अभी क्या कहा, इस डिस्टेंस का इस डिस्टेंस के साथ जो रेशियो होता है उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और जनाब ध्यान रखना हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है बच्चा लोग, इसेंट्रिसिटी क्लियर है। अब चलते हैं हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन कितने होते हैं और किस तरह से उन्हें हम लिखते हैं। मार्केट में 2 प्रकार के हाइपरबोला पाया जाता है, एक जिसे हम सिर्फ हाइपरबोला कहते हैं और दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बच्चे लोग जब एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा ना उसमें एक्स आगे होगा, और जब वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा उसमें वाई आगे होगा। सो ये पहचान है, आप लोग पहचानोगे कैसे कि कब एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है, कब वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है। अगर एक्स आगे हुआ तो एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला, और अगर वाई आगे हुआ तो वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला। क्लियर है जनाब। और ध्यान रखना एलिप्स की जो इक्वेशन होती है उसके बीच में प्लस का साइन लगता है, यहां पे माइनस का साइन लगता है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब एक एक करके ये सारे टर्म्स को हम क्लियर करते हैं और फिर एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। तो जनाब एक्सिस क्या होगा बोलो, एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर क्या होगा जनाब 0,0, इसका भी सेंटर क्या होगा 0,0, ये बच्चा लोग सेंटर होता है। वर्टिसेस क्या होगा प्लस माइनस a,0, इसका वर्टिसेस क्या होगा 0, प्लस माइनस a। फोकी क्या होगा बच्चा लोग प्लस माइनस c,0, और इसका क्या होगा 0, प्लस माइनस c। और एक फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, c बराबर ae, जब क्वेश्चन करेंगे तब काम आएगा, ठीक है। c इज इक्वल्स टू ae, c इज इक्वल्स टू ae, ध्यान रखना बच्चा लोग, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। यहां क्या होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e, और इस y एक्सिस वाले क्या होता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। लेंथ ऑफ एलआर होता है 2b² अपॉन a। क्या होता है जनाब, क्या होता है बच्चा लोग, इसका तो ये है, इसका मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस नहीं है तो 2b² अपॉन a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस का क्या होगा 2b एंड 2b, ठीक है। और इसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है जनाब, e इज ग्रेटर देन 1। और एक फॉर्मूला और है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत काम का है जनाब, बहुत काम का, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। इलिप्स में क्या था, यहां पे माइनस था, इसमें क्या है यहाँ पे प्लस है। ध्यान कैसे रखोगे बच्चे, मैं देखता हूं ना फॉर्मूला भूल जाते हैं। देखो अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होता है, इलिप्स के केस में यहां प्लस था तो यहां माइनस था, उल्टा अपोजिट साइन होता है यहां पे, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, जैसे कि आप जानते हो, है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे जनाब तो बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। और ये वाला भी बच्चा लोग। और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो बोलो जनाब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है,
कोई दिक्कत? तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक नोट करो और जनाब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.4 की तरफ। बच्चा लोग मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टाइप 1 इक्वेशन गिवन होगा, बाकी सारी चीजें पूछेगा। टाइप 2 कुछ कुछ दिया होगा, कहेगा जनाब आप मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 6 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। फोकी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वर्टिसेस बताना है, इसेंट्रिसिटी बताना है एंड लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम बताना है। ठीक है जनाब, ऑफ द हाइपरबोलास। ओके, तो देखो 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं 3 करवा रहा हूं और 3 आपको खुद से करने हैं। मैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करवा रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आइए करते हैं। तो जनाब आपने देखा आगे x है ना, आगे x है, तो फिर ये जो हाइपरबोला है वो x एक्सिस वाला होगा। ओके, सो जनाब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² लिख सकता हूं और इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस y² ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। सो कंपेयर करवाओगे आप लोग तो a² = 4² और b² = 3²। तो जनाब a आ गया 4 और b आ गया 3। बच्चा लोग अब क्या क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। ओके, फोकी पूछ रहा है, तो x एक्सिस वाला है तो क्या होगा फोकी, +-c,0 +-c,0। लेकिन जनाब c तो पता ही नहीं है, c तो है ही नहीं, a और b है। अरे तो याद करो, सबसे पहले ऊपर जो एक फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, c² = a² + b²। ओके, तो a कितना है आपका 4 का स्क्वायर और b कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना हो गया 25, √25, तो ये आ गया 5। तो बच्चा लोग फोकी क्या हो गया, +-c,0, सो +-5,0। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो। ओके, फोकी के बाद वर्टिसेस पूछ रहा है, निकाल देंगे जनाब वर्टिसेस, क्या दिक्कत है। वर्टिसेस होगा +-a,0, सो +-a कितना है 4 है, 4,0। द इसेंट्रिसिटी, चलिए इसेंट्रिसिटी भी निकाल देते हैं। एक फॉर्मूला बताया था c = ae, याद है, c = ae। c कितना है आपके पास 5 है जनाब, और a कितना है आपके पास, a 4 है। e को यही छोड़ रहा हूं, 5/4। देखा आप लोगों ने, देखा इसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। भाई 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जनाब, इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो बच्चा लोग लेंथ ऑफ LR का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, 2b²/a। तो b तो 3 है एंड a कितना है आपका 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18/4, सो 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। सो लेंथ ऑफ LR क्या आएगा आपका 9/2 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है जनाब। आगे x आ तो x एक्सिस वाला हाइपरबोला, फिर मैंने एक एक पहले a पता करा, फिर b पता करा, देन इस वाले फॉर्मूले से c फाइंड कर लिया और जो जो उसने कहा वो एक एक करके हमने फाइंड कर लिया जनाब। क्लियर है बच्चा लोग? तो आप लोग ये काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो देखिए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। अरे क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, बिकॉज जनाब यहाँ पे y आगे है ना, अगर y आगे है तो y एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा। फर्स्ट तो हमने कर लिया, चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, एंड इस 27 को क्या लिखोगे, 27 किसका स्क्वायर करने पे आपको 27 मिलेगा, ये तो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। सो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस 3 का पेयर बनाना, इसका नहीं बन पाया, तो जनाब ये कितना होगा आपका 3√3 होगा, और ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर = 1। ठीक है ना बच्चा लोग? तो आप जैसा कि जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y²/a² x²/b² = 1। ठीक है, तो जनाब आप कंपेयर करवाओगे आप लोग तो a कितना होगा फिर आपका, a² = 3², तो a हो गया मेरा 3 एंड b² = 3√3।
का स्क्वायर, तो फिर b मेरा हो गया 3√3। क्लियर है बच्चा लोग? अब c निकाल लीजिए, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a तो मेरा 3 है एंड b मेरा 3√3 है। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 27, और 27 प्लस 9 कितना होता है? 3 तो हो गया 36, और c स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, तो c आ गया 6। और फिर जनाब फोकी क्या होगा? 0 y एक्सिस वाला है ना, y एक्सिस वाला, तो 0 प्लस माइनस c, तो 0 प्लस माइनस 6। वर्टिसेस क्या होगा जनाब? 0 प्लस माइनस a, तो a कितना है मेरा? 0 प्लस माइनस 3। ठीक है, वर्टिसेस के बाद इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो जनाब इसेंट्रिसिटी अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है c बराबर ae, और c निकल क्या है मेरा 6, और a निकल क्या है मेरा 3, और देख सकते हो e आपका आ रहा है 2। इसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR होता है 2b² अपॉन a, तो b है मेरा 3√3 का स्क्वायर, और a है मेरा 3, तो जनाब 3√3 का स्क्वायर कितना आ रहा था? 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, तो लेंथ ऑफ LR कितना आ गया आपका? 18 आया। बोलिए बच्चों लोग, कोई दिक्कत है? जनाब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन में फिर जान नहीं रहता, कोई भी क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट नहीं रहता अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया हमने। आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। सो देखिए, अरे 4 कैसे होगा जनाब? होगा, देखो 4 कैसे होगा आपका। जो भी फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, यहां पे जनाब यहां पे 1 होता है, तो 1 कैसे आएगा बताना जरा। अब ये 5 7 6 को मैं 1 कैसे करूं? अरे इसी से डिवाइड करवा दो तो ये 1 बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? 16x² माइनस 9y² अपॉन 576 अपॉन 576। ठीक है, सो 16x² अपॉन 576, 9y² अपॉन 576, और ये 1 हो गया। इसको काटना जनाब, 16 4 जा 64। ठीक है, एंड 16 4 जा 64 हो गया ये, तो फिर कितना बचेगा? सॉरी 4 ज़्यादा हो गया ना, 3 पे करो ना। 48 49 50 96 हो जाएगा, और ये 6 बार में जाएगा, है ना। एंड ये कितनी बार में जाएगा? 9 4 जा 45, 9 6 जा 54, 55 56 57, 39 4 जा 36। ठीक है, तो जनाब ये हो गया आपका, इसको लिख सकता हूं मैं 6 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं 8 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो x एक्सिस आगे है, है ना, तो फिर x एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा। बोले तो x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जनाब, ओके। तो कंपेयर करवाया आपने, तो a² हो गया 6 का स्क्वायर और b² हो गया 8 का स्क्वायर, तो a आ गया 6 और b आ गया 8। बाकी सारी टर्म्स फाइंड कर लो आप। सबसे पहले आप c निकालो, तो c² होगा a² प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। भाई यार, b का स्क्वायर और ये हो गया 64, ये हो गया 100, √100 होता है 10। c मिल गया। अब सब कुछ फाइंड कर लो आप, क्या दिक्कत है जनाब। फोकी एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस आगे है ना, ठीक है। तो फिर फोकी क्या होगा? प्लस माइनस c, 0। तो c मेरा क्या है जनाब? 10 है, तो 10, 0। फिर पूछ रहा है वो वर्टिसेस, तो वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a, 0। तो a 6 है मेरा, तो प्लस माइनस 6, 0। ठीक है, अब मैं वर्टिसेस के बाद क्या पूछ रहा है जनाब? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी अगर आपसे वो पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है c बराबर ae। c कितना है मेरा? 10, a कितना है मेरा? a 6 है, बराबर e। 2 5 10, 2 3 6, तो e आ गया 3, 5/3, जो कि 1 से बड़ा आएगा। बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ LR, बच्चा लोग लेंथ ऑफ LR क्या होता है? 2b² अपॉन a होता है। ठीक है, 2b² अपॉन a। तो b कितना है आपका? b कितना है? 8 है, और a कितना है आपका? 6 है। सो 2 3 जाइए 6 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64/3 आपका लेंथ ऑफ LR। तो बच्चा लोग फर्स्ट सेकंड फोर्थ मैंने करवाया है,
ठीक है, बाकी के 3 जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 7 to 15 तक में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। आप मुझे हाइपरबोला की इक्वेशंस बताओ सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है भाई। तो देखिए जनाब 7, 8, 9 ये 3 पहले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 7, 8, 9 में 7, 8 मैं करवाऊंगा, 9 आपको खुद से करना होगा। तो चलिए, अरे इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस वाले गिवन है, तो यहां पे जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो एक्स एक्सिस वाली होगी। ठीक है जनाब, वर्टिसेस क्या होता है +-a, 0 और फोकी क्या होता है बच्चा लोग +-c, 0। तो कंपेयर करवाओगे तो a 2 आ गया और c कितना आ गया 3। आपको जरूरत है b की, तो जनाब फॉर्मूला क्या था c² = a² + b²। तो c है आपके पास 3 और a है आपके पास 2, b² फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, b², ये बच्चा लोग 5 आ गया, दैट इज रूट b। सो जनाब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा बच्चा लोग, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा x² / a², y² / b² = 1। ये फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, ठीक है। सो ये हो गया x², a हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, y² और ये b कितना था √5, √5 का स्क्वायर 5 होता है जनाब, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे भाइयों a2 है तो 2 का स्क्वायर और ये है आपका √5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ये लीजिए आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई। जनाब पहचाना कैसे मैंने कि एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है या वाई एक्सिस वाला, जनाब वर्टिसेस और फोकी एक्स कोऑर्डिनेट वाले गिवन थे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका गिवन था, तो मैं समझ गया यहां पे जो बात हो रही है वो एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला की बात हो रही है। आया बच्चों समझ में? चलिए जनाब क्लियर है, ओके। सो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब इस बार देखो बच्चा लोग, वर्टिसेस जो गिवन है वो वाई एक्सिस वाला गिवन है। कौन सा गिवन है? वाई एक्सिस। तो समझ गया यहां पे जो इक्वेशन बनेगा हाइपरबोला का वो वाई एक्सिस वाला होगा, ठीक है, ओके। एंड तो फिर a कितना हो गया मेरा 5 हो गया, और जनाब जो फोकी है वो भी वाई एक्सिस वाला गिवन है +-8, तो 0, +-c। सो जनाब यहां से c कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। जरूरत बच्चा लोग किसकी है? b की जरूरत है। तो फॉर्मूला क्या होता है a² + b²। तो 8 का स्क्वायर ये हो गया 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, b², ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा जनाब 9, 5 में से 2 गया, कैरी देगा तो 14, 14 में से 5 गया 9, ये 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया √39 हो गया बच्चा लोग, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा याद है आप लोगों को? y आगे आ जाएगा कि y एक्सिस वाला है तो, सो y² / a² - x² / b² = 1। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो y², a कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जनाब 25 - x का स्क्वायर और b √39 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 39 आएगा = 1। ये लीजिए बच्चा लोग आपको हाइपरबोलिक इक्वेशन मिल गई। सही करा ना? वैसे a 5 होगा, फोकी 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 25, ठीक है, b 39 आएगा। b जब √39 आएगा भल्लो कर लो। समझ आ रहा है बच्चा लोग? जब इसके वर्टिसेस और फोकी एक्स कोऑर्डिनेट वाले गिवन थे तो एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला बनेगा, जब वाई एक्सिस वाले गिवन थे तो वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला बनेगा, ठीक है जनाब। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको खुद से दे रहा हूं करने के लिए, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो जनाब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फोकी मैं बताता हूं +-5, 0 द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ भी मैं बता रहा हूं दैट इज 8। तो आप मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ, ठीक है भाई बता देंगे। तो बच्चों लोग एक बात बताओ, फोकी को देखते ही बोले तो +-5, 0 है, यानी कि जनाब एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका गिवन है, तो समझ जाओ जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला का बनेगा, है ना। तो c कितना हो गया बच्चा लोग? c कितना हो गया 5, कोई दिक्कत? ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो बच्चा लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है, तो क्या होता है फॉर्मूला बताना जरा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का 2a कितना है 8, a को यही छोड़ो 2 डिवाइड में आ जाएगा तो a कितना आ गया 2 4 जा 8,
तो जनाब ए पता लग गया, सी पता लग गया, बी पता कर लो। बी कैसे पता लगेगा आपको? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ए है 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर फाइंड कर लो तो ये माइनस का 16 आ जाएगा, ये हो गया 9 रूट 9, बी कितना हो गया आपका 3 हो गया बच्चा लोग। और जब बी 3 हो गया तो फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? अरे जनाब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। समझ रहे हो आप? तो ए कितना है? ए कितना है? 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर ये स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बी 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 1। ये लीजिए जनाब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कोई दिक्कत बच्चा लोग? कैसे पहचाना मैंने एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा? कोऑर्डिनेट किसके गिवन थे? एक्स एक्सिस के गिवन थे, इसलिए पहचान। अब ये 11th आपको खुद से करना होगा जनाब। जब फोकी आपका, ये देखिए फोकी जो है आपका, मैं यहां कर रहा हूं, जो y कोऑर्डिनेट वाला गिवन है तो c कितना हो गया 13, और y कोऑर्डिनेट वाला गिवन है यानी जो इक्वेशन होगा वो y एक्सिस वाला होगा। बोले तो आगे क्या आएगा? y आ गया, y आएगा। समझ रहे हो आप लोग? एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो जनाब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि 2b इज इक्वल टू 24, तो b कितना हो गया बच्चा लोग 12 है ना। 2b इज इक्वल टू कितना गिवन है? 24 गिवन है। तो 2 को डिवाइड में करोगे तो 24, अबे क्या लिख दिया भाई? 2b इज इक्वल 24, तो b 12 आ गया। अब आपको c पता लग गया 13, b पता लग गया 12, तो a फाइंड नहीं कर लोगे? a फाइंड नहीं कर लोगे इससे? और जब a पता लग गया, b पता लग जाएगा, तो हाइपरबोला की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन जनाब इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी होगी? y एक्सिस वाले होगी। क्यों? क्योंकि फोकी के जो कोऑर्डिनेट है c जो है वो कौन से गिवन है? y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट गिवन है। आया समझ में? ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद से करना है। तो बच्चा लोग 10 11 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फोकी गिवन है और द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, और इस बार एलआर की लेंथ गिवन है। कैसे होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए फोकी बच्चा लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाला गिवन है तो मैं समझ गया जनाब। अगर x कोऑर्डिनेट वाला गिवन है तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो x एक्सिस वाली होगी। ओके, सो c कितना आ गया मेरा? 3√5 आ गया। क्लियर है? तो बच्चा लोग लेंथ ऑफ एलआर का फॉर्मूला क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a। कितना गिवन है? 8 गिवन है। 2b स्क्वायर अपॉन a, a को ऊपर लाना तो 2b स्क्वायर अपॉन 8, तो a हो गया b का स्क्वायर 2 4 जा 8, a कितना आ गया आपका? b स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। ठीक है, a आ गया b स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद जनाब अब तो ना तो मुझे a गिवन है ना तो b, एक फंस इक्वेशन मिल गई जो a b की फॉर्म में फंस गई जनाब। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है आपका, है ना। c तो मुझे पता है 3√5 का स्क्वायर है, a ये रहा b स्क्वायर अपॉन 4 है ना, a b स्क्वायर अपॉन 4, और इस वाले b स्क्वायर को मैं यही रहने देता हूं। इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √5 का स्क्वायर 5। अगर आप एलसीएम लेते हो तो b स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 9 5 जा 45 इंटू 4 और ये हो गया 5b स्क्वायर। ठीक है जनाब, सो 45 इंटू 4 अपॉन 5, 5 9 जा 45 और 9 4 जा 36। तो बच्चा लोग b कितना आ गया? 6 आ गया। और जब b मिल गया तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। क्या था जनाब वैसे? a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4, तो b कितना है? 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4, तो a कितना आ गया आपका? 9 आ गया। खत्म मामला बच्चा लोग, खत्म। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x एक्सिस वाला होगा y एक्सिस वाला। इस बार फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x एक्सिस वाले गिवन है तो x एक्सिस वाला होगा। फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो जनाब a कितना है आपका? 9 का स्क्वायर 81 माइनस b कितना है मेरा? 6, b कितना है मेरा? 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 1। ये लीजिए बच्चा लोग आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना अभी जितने भी क्वेश्चन करूँ सभी में। ठीक है, सो जनाब 12 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे लोग 13 कर सकते हो आप लोग? देखना जरा, फोकी है ±4,0, एलआर दिया हुआ है 12, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है जनाब। सो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको दे रहा हूं खुद से करने के लिए। चलते हैं जनाब, 2 क्वेश्चन रह गया बस आपका 14 और 15 की तरफ।
सो वर्टिसेस गिवन है +-7,0, तो वर्टिसेस जो है वो x कोऑर्डिनेट वाला गिवन है, मैं समझ गया, जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो x एक्सिस वाली होगी। फॉर्मूला क्या होता है जनाब, +-c,0, तो c मेरे को 7 मिल गया एंड इसेंट्रिसिटी 4/3 है। फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, c = AE, c है मेरा 7 एंड a तो पता करना है, ये 4/3 मल्टीप्लाई करवा दो 21/4, तो a कितना आ गया 21/4 आ गया। ठीक है, जरूरत है किसकी जनाब, b की। तो बच्चा लोग फॉर्मूला बताया था c² = a² + b² है ना, 7 का स्क्वायर 49, a 21/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा भाइयों, 441, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b²। अब एक काम करो, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, नीचे कुछ नहीं तो 49 के 1 मान लो, = b² हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम करवाओ, तो ये हो जाएगा 16। अब जनाब 49 × 16 करवा दो, कितना बचा लोग, 49 × 16, 6 9 54, 4 5, 6 24 और 9 1 9 है ना, 24 और 10 होता है 34, 33, 6 9 54, 4 5, 6 24 एंड 9 1 9, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 24 और 9 33, 35, 33 और 5 कितना हो गया, 38, 3 4 4 5 6 7, तो 784 आएगा जनाब, कितना आएगा 784, माइनस ये कितना है 441 है, -441 = b²। अब माइनस करवाना यार, तो 4 - 1 3, 4 ये 3, कितना आ जाएगा बच्चा लोग 343, कितना आ जाएगा 343 = b²। अपॉन में कितना है, ये 16 है ना। चलिए b² की भी वैल्यू मिल गई आप लोगों को। अबे इसको निकालने कोई फायदा थोड़ी है। चलिए अब सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों को मैंने, एक्स एक्सिस वाला होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो गिवन है एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट गिवन है आपका, तो x² / a² एंड y² / b² = 1। तो a कितना है जनाब, a 21/4 है, 21/4 है, और b कितना गिवन है आपका 343/16 है। ठीक है ना जनाब, 4 ऊपर चला जाएगा आपका, कहाँ चला जाएगा बच्चा लोग, 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 21 माइनस 16 को ऊपर भेज दो आप, 16y² / 343, ये लीजिए जनाब, आपको मिल गया जनाब हाइपरबोला की इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चा लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके कुछ दे रहा है, डिफरेंट चीजें, और हमसे कह रहा है कि फिर आप हमें हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ। तो जनाब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। सो बच्चा लोग हमने 14 भी कंप्लीट कर लिया। आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फोकाई जो है वो 0, ±√10 है। आप देख सकते हो जो फोकाई है वो y कोऑर्डिनेट वाला गिवन है, यानी कि यहाँ जो हाइपरबोला होगा वो कौन सा होगा जनाब, कॉन्जुगेट होगा, बोले तो y एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा, है ना, y एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा। ठीक है, और वो जो हाइपरबोला है आपका वो 2,3 से पास हो रहा है, हाइपरबोला 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या होगा बताना, y² / a² और x² / b² = 1। ये हो गया आपका हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या लिखने वाला हूं, द पॉइंट 2,3 is on the hyperbola, therefore it will satisfy the equation of hyperbola। ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो पुट जनाब x की जगह 2 और y की जगह 3। क्लियर है बच्चा लोग, x की जगह 2 पुट कर रहा हूं, y की जगह 3। तो जनाब अगर आप पुट करोगे x की जगह 2 और y की जगह 3, तो y 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9a², और 2 पुट करोगे 2 पुट करोगे x की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में b²। एलसीएम लोगे तो ये आएगा 9b² माइनस 4a²। आई एलसीएम लोगे यहाँ पे तो a² b² उधर चला जाएगा ना, ठीक है ना। अरे ये क्या बच्चा लोग, a b की फॉर्म में आपका ये फंस गया। आपको जरूरत है a की और b की, अब वो कहां से फाइंड करोगे तो सुनो मेरी बात, एक फॉर्मूला याद है आपको, c² = a² + b²।
क्या सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना था आपका, सी देखो फोकस दिया हुआ है ना, √10 फोकस दिया हुआ है, तो √10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जनाब। तो बच्चा लोग √10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है ना। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर को इधर ला रहा हूं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या करने वाला हूं, जहां जहां आपको ए स्क्वायर दिख रहा है ना, वहां वहां मैं 10 माइनस बी स्क्वायर पुट करने वाला हूं। ओके चलिए, तो इस 9b स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए आप, इस ए स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 10 माइनस बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 10 माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर 10 4 जा 40 माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, और ये हो गया 10b स्क्वायर माइनस b की पावर 4, माइनस b की पावर 4 जाके प्लस का हो गया 9 और 4 हो गया 13b स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस का 10 स्क्वायर आके इधर क्या हो गया, माइनस का हो गया, और ये माइनस का 40 0। तो बच्चा लोग b की पावर 4 और ये हो गया 3b स्क्वायर माइनस 40। अब जनाब अब एक गेम खेलने वाले, जो 10th क्लास में गेम खेला था आपने, b की पावर 4 को मैं b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये हो गया 3b स्क्वायर माइनस का 40। तो जनाब मैं लेट कर रहा हूं b स्क्वायर को x, b स्क्वायर को x लेट करोगे तो कितना, नहीं x मत करो यार, तो x का स्क्वायर, आपने b स्क्वायर को x लेट करा है तो x माइनस 40। समझ पा रहे हो ना आप लोग, b स्क्वायर को x लेट कर लिया तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो गया माइनस 40, और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करने 40 आए, प्लस माइनस करने 3 आए, तो 8 माइनस 5 3, और 8 5 जा 40। सो जनाब x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x, कॉमन ले रहा हूं x, तो x प्लस 8 हो गया, और x 5 8 जा 40 हो गया, तो x प्लस 8 आ गया और x माइनस 5 आ गया, तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जनाब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है। तो x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, माइनस 8 और माइनस का 5 जाके हो गया प्लस का 5। तो बच्चे लोग एक्चुअल में x था क्या, एक्चुअल में x था क्या, बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8 और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चा लोग ये होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों जनाब, ये स्क्वायर जाकर रूट माइनस 8 आयोटा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये होगा आपका बी स्क्वायर की वैल्यू। जब बी स्क्वायर 5 है तो जनाब ए स्क्वायर क्या होगा आपका 10 माइनस 5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 5, यानी कि बच्चा लोग बी स्क्वायर भी 5, ए स्क्वायर भी 5, बी स्क्वायर भी 5। अब क्या करोगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। लीजिए जनाब, आपके लिए आपके सामने हाइपरबोला इक्वेशन आपको मिल चुका है। बोली जनाब कोई दिक्कत, बच्चा लोग फोकस दिया हुआ था, फोकाई दिया हुआ था, ठीक है, और कह रहा था हाइपरबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कि इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी, बिकॉज जो फोकाई का कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस वाला गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। फिर मैंने कहा कि 2,3 अगर ये हाइपरबोला पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो पुट करा, पुट करने के बाद एक बी की फॉर्म में फंस गया मेरा इक्वेशन, तो मैंने कहा कि कोई और फॉर्मूला अब क्या करूं, तो फिर याद आया एक फॉर्मूला और होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी फोकस गिवन था √10, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली जनाब मैंने, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली 10 माइनस बी स्क्वायर, और फिर इसे ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, तो फिर ए स्क्वायर पुट करने के बाद हमें बी की वैल्यू मिली, और बी स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 होगा, तो जब बी स्क्वायर 5 होगा तो हम यहां पुट कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा 5, और इस तरह से हमें हाइपरबोला की इक्वेशन जनाब मिल चुका है। कोई दिक्कत बच्चा लोग, समझ में आया? वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। तो जनाब इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चा लोग, सो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और आप लोग मुझे ये भी बताना कि अब हम कौन सा न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है जनाब, सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।